ये धूल बेला है। सूर्य ढल रहा है और धीरे धीरे अंधेरा प्रकट होगा। अद्भुत बेला है, ना धूप है ना अंधेरा है। ऐसी ही चेतना है, न प्रकाश है न अंधेरा है। दोनों के मध्य में है मध्यम मार्ग। न पॉजिटिव है न निगेटिव है, न्यूट्रल है। धूल बेला सूर्यास्त का समय अद्भुत समय है। शांति का समय है। धीरे धीरे थोड़ी देर में अंधेरा बढ़ता जाएगा, प्रकाश कम हो रहा है, कम होता ही जाएगा। और अपने आप को जाने, क्या हम प्रकाश में रहते हुए अंधेरे में तो नहीं है? प्रकाश तो है चारों तरफ। प्रकाश का एहसास नहीं है तो अंधेरे में ही है। ज्ञान है, आत्मबोध का ज्ञान नहीं है तो अंधेरे में ही है। प्रकाश होने पर वस्तुएं दिखाई देती हैं, और जब हम वस्तुएं में ही खो जाते हैं तो फिर अंधेरा ही तो है। वस्तुओं को ही हम सिर्फ देखते रहते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं तो अंधेरा ही है। और हम एहसास भी नहीं कर पाते कि अंधेरा उजाला है। जब अंधेरा होता है तो पता लगता है कि उजाला था। उजाला होता है तो पता लगता है अंधेरा था। तो दोनों खो गए हैं। और जब हम चेतन के करीब होते हैं तो धूल बेला में उपस्थित हो जाते हैं। न अंधेरा है न उजाला है, मध्यम मार्ग है। ये मध्यम मार्ग चेतना के करीब रहेंगे, दृष्टा के करीब रहेंगे, दृष्टा ही बन जाएंगे, तभी ये धूल बेला प्रकट होगी। तो यहाँ न सात्विक प्रवृत्ति है न तामसिक है, न राजसिक, कोई प्रवृत्ति नहीं है। सब समता है, सब समान ही है। अंधेरा उजाला, निगेटिव पॉजिटिव, पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, मनुष्य, सब समान ही हो जाते हैं। उनके मन मस्तिष्क के द्वारा भिन्नताएं प्रकट होती हैं, मगर ये चेतना में कोई भिन्नता नहीं है। जब चेतना के समीप होंगे तो भिन्नताएं मिट जाती हैं। अब भिन्नताएं मिटती हैं तो आनंद ही आनंद प्रकट होता है। तो ये चीज़ें खेल दिखती हैं। सूर्य उगता है, अंधेरा गायब होता है। क्या हमारे अंदर का अंधेरा गायब होता है? प्रकाश को एहसास कर पाते हैं? अगर कर पाते तो इतने कष्ट महसूस नहीं करते।
तो दिन रात दिन रात दिन रात अमुक्त होकर व्याकुल ही रहते हैं। रात्रि में दिन की योजनाएं बनाते हैं, ये करना वो करना, तो रात्रि भी गई। रात्रि का भी आनंद गया कि रात्रि कटती है योजनाएं बनाने में, और दिन कटता है योजनाओं को फलीभूत करने में। तो यार रात्रि भी गई, दिन भी गया। तो इस धूल बेला में कम से कम 1 घंटा तो अपने आप के लिए निकालें, देखें कि ऐसा ही चेतन है, ना प्रकाश है ना अंधकार है। न शुद्ध है ना अशुद्ध है, न चेतन है न अचेतन है। वही वही सिर्फ वही व्यापक है। समत्व योग उच्चते, यहाँ समता ही है, कोई भेद नहीं। न क्रोध है न क्रोध है, न प्रेम है न द्वेष है, न ईर्ष्या है। जहाँ सब विलीन होते हैं वही चेतना का रूप है। तो अंधेरा भी वही देखते हैं जो मुक्त हैं, और उजाला भी वही देखते हैं जो मुक्त हैं। नहीं तो ये अंधेरा उजाला रात दिन एक चूहे की तरह है, सफ़ेद चूहा काला चूहा, और जिंदगी को काटते ही जा रहे हैं। तो काट ही रहे हैं, खोते ही जा रहे हैं। यदि खोते ना तो ये चारों तरफ मनुष्य में कहीं बेहोशी नहीं दिखाई पड़ती, थोड़ा प्रेम प्रकट होता है। ये हम भी महसूस कर रहे हैं, आप भी महसूस करते होंगे कि सिवाय बेहोशी के अलावा क्या दिखाई पड़ रहा है। सुबह शाम दौड़ ही दौड़, दौड़ ही दौड़। अब दौड़ कर कहाँ बढ़ना है, दौड़ कर बढ़ना कहाँ है। दौड़ते दौड़ते अंधेरे में डूब जाना है, अंधेरे में डूब जाना है। तो दौड़ व्यर्थ जाएगी। और अंधेरे में डूब कर भी क्या, वहाँ भी गुम हो गए। और जब चेतना थोड़ा अच्छी होगा तो हर चीज़ को महसूस करेंगे, गीत गाएंगे, आनंद के गीत अंदर से प्रकट होंगे। पक्षियों की आवाज़ें सुनाई पड़ेंगी, खेत खलियान दिखाई पड़ेंगे। प्रकाश दिखाई पड़ेगा, आकाश दिखाई पड़ेगा, बादल दिखाई देंगे, क्योंकि वो हमारा और आपका ही रूप है। ऐसा हमारे ग्रंथों में भी कहा है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तथा ब्रह्मणे यथा पिंडे। जो शरीर में वही ब्रह्मांड में है। तो हम अलग द्वैत नहीं है, यहाँ सब एक ही है। एको हम द्वितीयो नास्ति, शिवो हम अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि महामंत्र। ऋषि मुनि कहते कहते थक गए कि अहम ब्रह्मास्मि, मगर ये अनुभूति कब होगी। अनुभूति होगी दृष्टा साक्षी को जानेंगे ध्यान द्वारा, सतत ध्यान द्वारा, छोटी छोटी विधियों को अपनाकर, विचार आने से पहले देखकर, एक विचार आने से पहले दूसरे विचार के जो अंतर गैप होता है उनके बीच को देखकर, सांस अंदर जा रही है फिर कुछ क्षण रुकी है बाहर आ रही है, तो उस गैप को देखकर इसी से जानेंगे साक्षी दृष्टा। और सब विलीन होकर हम हो जाएंगे चारों तरफ, इन पौधों में, इन बादलों में, इस मकान में। और ऐसा अनुभव होता है, आपको भी होता होगा कि भिन्न कुछ भी नहीं, क्योंकि इसी से निर्मित, इसी में विलीन होना है। वही 5 तत्व यहाँ है, वहीं ब्रह्मांड में।
5 तत्व से और तत्व खोजे हुई हैं, मगर हैं तो मुख्य तत्व वही है। एक तत्व से कई तत्व निर्मित हो जाएं या कई तत्वों से अलग तत्व निर्मित हो जाएं मिला मिलू के, और खोजे होती रहेंगी। तो मुख्य तत्व चेतन को ही जान लें, कल्याण हो जाएगा, परमानंद प्रकट होगा। और हम भी प्रकट कर रहे हैं भाई, गीत ही गाना है। ये जो बोल रहे हैं ये गीत ही है। हमारा गीत गाने का ढंग यही है कि स्वर से तो नहीं गा सकते, तो बोल कर तो गा ही रहे हैं। कोयल कू करती है, तो हमारे गाने का यही ढंग है कि मोबाइल के सामने गा रहे हैं, हमें भी आनंद आ रहा है, सुनने वालों को भी शायद आ जाए और कर ही क्या सकते हैं। आनंदित व्यक्ति गाता ही है, गाता ही रहेगा, कि गाना आनंद का प्रकटीकरण भी चेतना का ही रूप है, प्रेम का प्रकटीकरण, दया का प्रकटीकरण। तो हम उससे कैसे अलग हो सकते हैं? तो मुक्त होकर बोलेंगे, यही गीत है। और आप भी मुक्त होकर कुछ गुनगुनाइए गीतों को गाइए, कुछ चित्रों का निर्माण कीजिए, जो अच्छा लगे वो कीजिए। उससे लाभ हो या ना हो, करते रहिए जिसमें आनंद आए। लाभ हो जाए तो और अच्छा, मतलब अच्छा अपने आनंद के लिए कर रहे, उससे लाभ भी हो रहा है करते रहिए, क्योंकि ऐसा काम मिल जाए जिसमें आनंद ही आनंद प्रकट हो आपका, तो इससे अच्छा क्या है। तो आनंद में गाइए, नृत्य कीजिए, चित्रकारी कीजिए, योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए। और इनको इससे भी अगर रोजगार मिल जाए तो और अच्छा, क्योंकि भाई मुक्त होकर भीख मांगना भी तो अच्छा नहीं है तो अपनी एक कला ऐसी ही बनाए रखें जिससे आनंद भी आए। अगर उसे रोजगार मिल जाए तो उसी को रोजगार भी चुन लें, क्योंकि मुक्त व्यक्तियों को भी कुछ करते ही रहना चाहिए, सिर्फ मांग कर ही काम नहीं चलाना चाहिए। तो शिक्षा का, ऐसी शिक्षा का दान करे जिससे उसका भी लाभ हो, दूसरों का भी लाभ हो। तो गीत गाते रहिए, और अंधेरा आगे बढ़ रहा है, प्रकाश गायब हो रहा है और ऐसा ही अंधेरा हमारे जीवन में तो नहीं है, जाने कि दिन निकल आने पर प्रकाश हमें दिखाई नहीं पड़ता है, अंधेरा आने पर ही अंधेरा नहीं दिखाई पड़ता है। योजनाओं में ही खो गए। तो 1 घंटा आधा घंटा निकालिए और अपने आप को जाने, तो दिन भी दिखाई पड़ेगा, प्रकाश भी दिखाई पड़ेगा। और ये धूल वेला है ये धूल वेला भी दिखाई पड़ेगी, झींगरों की धुनियाँ, कीड़े मकोड़ों की धुनियाँ सुनाई पड़ेंगी। इनका भी अद्भुत लाभ है, सुनिए यही आपको मुक्ति की तरफ ले जाएंगी। कीट पतंगों, जीव पक्षियों की आवाज़ें भी अद्भुत हैं। तो नमस्कार, आज इतना ही।